प्रिय साथियों, पंकज कलखुड़िया चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, बात करेंगे आज मिथुन राशि की और जुलाई माह के राशिफल की। साथियों, आपके चार्ट में इस समय ग्रहों के बैठने की गोचरी अवस्था का अध्ययन कर लेते हैं। लग्न में सूर्य देव विराजमान है मिथुन राशि में, द्वितीय भाव में शुक्र देव और मंगल देव विराजमान है कर्क राशि में, षष्ठम भाव में केतु देव विराजमान है इस समय वृश्चिक राशि में, अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान है अपनी स्वयं की मकर राशि में, नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, दसम भाव में चंद्रदेव विराजमान है, तो द्वादश भाव में इस समय बुधदेव और राहुदेव विराजमान है। साथियों, आत्मबल और स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। आपका जो आत्मबल है इस समय काफी लो अपने आप को महसूस करने वाले हैं। हॉस्पिटल के चक्कर लगने की पूरी उम्मीद इस समय आपके लिए लगती है, अपने या किसी और की वजह से, क्योंकि इस समय आपके लग्नेश बड़ी कमजोरी के साथ द्वादश भाव में जा रहे हैं, जो कि आपके हॉस्पिटल के खर्चे को करवा रहे हैं। साथ ही में एक राजा की भांति जीवन जीने का मन करेगा, तो आलसी प्रवृत्ति भी यहाँ पर को देखने को मिल सकती है कि मैं राजा हूं, लेट उठूंगा। इस प्रकार की प्रवृत्ति से बचने की आवश्यकता है। अदरवाइज राहु आपके जीवन में इतना एक्टिव होगा कि आपके हर कार्य में बाधा जरूर बना के रखेगा। साथियों, बात करते हैं धन भाव की। धन भाव में इस समय मंगल देव और शुक्र देव बैठे हुए हैं। इस समय धन के लिहाज से बहुत सुंदर सा समय, आपको कम से कम 2 जगह से धन मिलने का बहुत ही शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रॉपर्टी के ऊपर निवेश करने का भी बहुत सुंदर सा समय चल रहा है। अपने भाइयों से यहाँ पर अगर आपने धन का कोई लेन देन करना था या उनकी हेल्प करनी थी तो इस समय कर सकते हैं, क्योंकि आपके भाई को भी इस समय आपकी बहुत ज्यादा नीड होने वाली है। साथियों, बात करते हैं परिवार भाव की। परिवार भाव के स्वामी जो है बुधदेव है। इस समय परिवार के सदस्य रोगों से, डिप्रेशन से और साथ ही में हॉस्पिटल में आने जाने से लेकर के बहुत परेशान होंगे। जो आपके परिवार के सदस्य अगर विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत सुंदर सा समय है। उनका वीजा अगर क्लियर नहीं हो रहा तो वीजा क्लियरेंस का ये टाइम बन चुका है। और साथ ही में इस समय परिवार के अंदर ये माह बड़ी स्मूथ रूप से निकालने की जरूरत है। कोई नए निवेश या इन्वेस्टमेंट बड़े रूप से इस समय ना करे, अदरवाइज बहुत परेशानी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। साथियों, बात करते हैं यहाँ पर आपके शिक्षा और संतान भाव की। इस समय आपके जो संतान है उनका मन न्यू एंड क्रिएटिव आइडियाज को लेकर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आपके संतान भाव के स्वामी शुक्र देव आपको क्रिएटिविटी और स्टूडेंट इस प्रकार से प्रिपेयर हो जाते हैं इस दौरान पे कि आपको विदेश या फिर बाहर निकल के ही कोई तैयारी या पढ़ाई करनी है। अपने मूल स्थान में जहां से आपने अगर अपनी पढ़ाई करी है वहां आप नहीं रहेंगे। इस दौरान पे आपको आगे बढ़ने के लिए हौसला अफजाई की जरूरत है, जो कि आपके परिवार की ओर से आपको मिलेगा। साथ ही में इस दौरान पर को आप एक चीज और देखेंगे अपने जीवन में कि आपकी संतान आपके खर्चे बहुत करवाएगी इस मंथ, और साथ ही में खाने पीने की शौकीन हो जाएगी। घर से बाहर का पैकेज्ड फूड ज्यादा खाएगी, जिस वजह से फूड पॉइजनिंग की नौबत आ सकती है। उससे थोड़ा सा बचने की जरूरत है। और साथ ही में हॉस्पिटल आपकी संतान उस फूड पॉइजनिंग की वजह से ना पहुंच जाए, ये आपको समझने की जरूरत है। जिनकी संतान है अगर 25 प्लस है तो शुगर होने की संभावना यहां बनती है, उनका थोड़ा ध्यान रखिए। साथियों, बात करते हैं जॉब वाले पक्ष की। इस समय जॉब को लेकर के बहुत परेशान रहेंगे और जॉब को क्विट करने की पूरी संभावना यहां पे बनती है। जॉब अगर आप इस समय क्विट कर देंगे तो आपको नई जॉब एकदम से इजीली नहीं मिलेगी। अगर मिल भी गई तो उसमें भी आप फंसेंगे, क्योंकि आपके अनुकूल का समय ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाएगा। आपका जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बूस्टअप रहता था आपके अपने जॉब सर्किल के अंदर, वो इस समय काफी डाउन हुआ दिखाई देगा। और साथ ही में खर्च बढ़ते जाएंगे, इनकमिंग का लेवल 0 होता जाएगा। साथियों, बात करते हैं प्रेमी प्रेमिका के भाव की। इस समय आपके जो प्रेमी और प्रेमिका है, दोनों के मध्य एक प्यार का बीज, प्रेम का बीज अंकुरित होने को तैयार है। और साथ ही में जो लोग कहीं रिलेशन में नहीं थे तो रिलेशन में आने का भी उनका टाइम चल रहा है। इस दौरान अपने पार्टनर के प्रति लॉयल और समझदार और ईमानदारी, ये बहुत बड़े 3 कीवर्ड्स हैं, इसको संभाल के रखने की जरूरत है। साथियों, बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, यानी कि पति पत्नी वाले भाव की। दाम्पत्य जीवन के स्वामी गुरुदेव इस समय चतुर्थ भाव पर बैठे हुए। दाम्पत्य जीवन के स्वामी गुरुदेव इस समय भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। धार्मिक यात्राएं बहुत करवाएंगे और धर्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ इस बार घर के अंदर इस माह होने की संभावनाएं है, या प्लानिंग्स होगी कि कुछ पूजा करनी है या किसी मंदिर पे जाना है। ये डेली पूजा जो घर पे होती है उससे हट करके।
साथियों इसके अलावा आपका जो पार्टनर है वो कमर दर्द की प्रॉब्लम से इस समय जूझ सकता है। और साथ ही में आपके जो पार्टनर है उनके परिवार के अंदर धर्म से रिलेटेड कोई बड़े लंबी दूर की यात्रा की प्लानिंग जरूर हो जाएगी। साथियों बात करते हैं यहाँ पर व्यापार पक्ष के भाव की। साथियों व्यापार भाव में इस समय चंद्रदेव बैठे हुए हैं। इस भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और वक्री हुए पड़े। व्यापार में बूस्टअप लाएंगे, मगर व्यापार के अंदर कार्य को चेंज करने का मन जरूर करेगा कि कुछ व्यापार में चेंजेस करे जाए या किसी नए कार्य को करने के लिए हमें सोचना चाहिए। इस प्रकार की प्रवृत्ति एकाएक मन के अंदर जन्म लेगी। तो साथियों इस चीज से आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि आपके व्यापार में आपको यहीं से एनर्जी बूस्टअप जरूर मिल जाएगा। फिर साथियों एक बहुत सुंदर सा उपाय जुलाई माह के लिए आप सभी के लिए। इस माह शिवलिंग में आप इस माह हर सोमवार अगर हो पाए तो रोजाना शिवलिंग में घी से शिवलिंग को बिल्कुल स्नान करवाइए। आपके जो जीवन की रुकी हुई प्रगति है वह अपने ट्रैक पे वापस आकर के आपको आगे की ओर ले चलेगी। प्रिय साथियों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और जय श्री राम।